श्यामपुर के एक गांव में बिट्टू नाम का एक धोबी अपनी दुकान को चलाया करता था। गांव के बहुत सारे लोग उससे अपने कपड़े इस्त्री करवाया करते थे। उसकी दुकान पर जो भी कपड़े धुलने के लिए आते थे वो अपनी दुकान के करीबी नदी पर कपड़ों को धोया करता और वहीं पर सुखाकर इस्त्री किया करता था। बिट्टू की बीवी उसके काम से खुश तो थी, लेकिन बिट्टू अक्सर अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, जिसकी वजह से वो अक्सर उदास रहती थी। अरे बिट्टू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कसम से बहुत जोर की भूख लग रही थी। चलो आ जाओ, इकट्ठे बैठकर खाना खा लेते हैं। मुझे आपके साथ खाना खाने का कोई शौक नहीं। आप बस लोगों के कपड़े इस्त्री करें या धोएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेगम, अगर मैं कमाता नहीं तो हम कहाँ से खाते? अगर मैं कमाता हूँ तो तुम रोजाना इतना अच्छे अच्छे खाने बनाती हो, वरना हम कहाँ से खाते? अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से ये खाना खा लो और शाम को जल्दी आना, मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है बेगम, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाऊंगा। फिर उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी सास और बीवी के साथ उनके घर में रहा करता था। अरे मेरी बेटी नसीबो, तू कपड़े धो धो के खुद को क्यों हलकान कर रही है? ये बैठा है, इसको बोलो कि ये तुम्हें कपड़े धो दे, सारा दिन रोटियां तोड़ता रहता है। अरे सासू माँ, कदर करो मेरी, मैं आपके घर हट्टा कट्टा जमाने रहता हूँ, इसी वजह से आपके घर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। मेरे रहते हुए कोई भी मेरे घर को आंख उठाकर नहीं देख सकता। चुप करके यहाँ आओ और कपड़े धो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अरे मेरी बेगम, तू गुस्सा क्यों करती है? मैं धो देता हूँ तुम्हें कपड़े। फिर मीठा उठकर वहां जाता है और कपड़े धोने लग जाता है। नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पहले घर की झाड़ू दो, फिर बर्तन, और अब कपड़े। नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मेरी इज्जत के खिलाफ है। अरे मीठे, जल्दी हाथ चला, तुझे भी तो पता चले कि कपड़े धोना कितना मुश्किल काम है। अरे बेगम, सारा दिन घर के काम करके मुझसे ये कपड़े नहीं धुल रहे, मैं ये जाकर बाजार से धुलवा कर लाता हूँ। अरे मियाँ, बाजार वाले मुफ्त तो नहीं धो के देंगे ना, वो पैसे कौन देगा फिर उसके? अरे बेगम, तू फिक्र ना कर, पैसों का बंदोबस्त तो मैं खुद कर लूंगा। और फिर मीठा कपड़े लेकर बाजार में धुलवाने के लिए चला जाता है और बिट्टू की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, ये कपड़े आपने बहुत अच्छे तरीके से धोने आए, कोई दाग धब्बा नजर ना आए इन कपड़ों पे। अरे भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं इन कपड़ों पे सर्फ लगा के डंडे से कूट कूट के धोऊंगा। अरे भाई साहब, ध्यान से, अगर ये कपड़े फट गए तो मेरी बेगम तो मुझे फाड़ देगी। अरे भाई साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम मैं अच्छे तरीके से कर दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई साहब, मैं आपको अपने घर का पता बता देता हूँ, आप लिख लें और शाम को कपड़े वहीं दे आना और पैसे भी ले लेना।
پھر میٹھا اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بٹو وہ کپڑے اچھے طریقے سے دھونا شروع کر دیتا ہے اور جب پھر شام ہوتی ہے تو وہ کپڑے لے کر میٹھے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ بٹو جا کر میٹھے کے گیٹ بجاتا ہے۔ جا میری بیٹی جا کے دیکھنے میٹھا آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ ارے باجی، میٹھا مجھے یہ کپڑے دھلوانے کے لیے دے گیا تھا اور یہ لیں اپنے کپڑے 1500 روپے اس کی دھلائی ہوتی ہے، اب وہ مجھے دے دیں۔ ارے بھائی صاحب، میٹھا ابھی گھر پر نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو وہ تمہیں پیسے دے دے گا۔ پھر نصیبو کپڑے لے کر اندر چلی جاتی ہے اور بٹو حیرانی سے ان کو تکتا رہ جاتا ہے۔ بٹو میٹھے کا انتظار کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر پڑی چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے۔ آرام دہ بستر ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کی جیب سے پیسے گر جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں پر میٹھا آتا ہے، پیسوں کو پڑا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے ان پیسوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ابے اوے موٹے اٹھ، یہ تیری سونے کی جگہ ہے کیا؟ ارے بھائی صاحب، یہ میرے پورے 4000 روپے ہیں، آپ مجھے دے دیں، اور آپ کے کپڑوں کے دھلائی 1500 روپے ہو گئی ہے، وہ بھی مجھے آپ دے دیں۔ اچھا، آپ جو میرے اس نرم بسترے پر سوئے ہیں اس کے پیسے کون دے گا؟ ارے بھائی صاحب، میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بھائی صاحب، میں یہاں بیٹھنے لیٹنے اور سونے کے 5500 روپے لیتا ہوں، 1500 آپ کی دھلائی کے، باقی 4000 روپے مجھے دے دینا۔ ارے بھائی، اگر تم یہاں مجھے دوبارہ نظر آئے تو میں تم سے 5500 روپے پورے لوں گا۔ یہ کہہ کر میٹھا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بٹو میٹھے کو حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے اور گھر آ کر سارا ماجرا بتاتا ہے۔ ارے بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے تم سے اس جگہ پر اٹھنے بیٹھنے سونے کے 5500 روپے لے لیے۔ جی بابا، اس نے مجھ سے 5500 روپے لیے ہیں اور پھر کہا ہے اگر تم دوبارہ یہاں کھڑے نظر آئے تو میں تم سے اور 55 روپے بھی لوں گا۔ اس کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ بٹو کو کہتا ہے کہ ارے بٹو بیٹا، تم میٹھے سے وہ جگہ 1 مہینے کے لیے کرائے پر لے لو۔ ارے ابو جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے تو بہت زیادہ پیسے بنیں گے۔ ارے بیٹا، تم اس پیسوں کی کوئی فکر نہ کرو، وہ پیسے میں تمہیں دے دوں گا، بس تم وہ کل جگہ کرائے پر لے لینا۔ پھر اگلی صبح ہوتے ہی بٹو، اس کا باپ اور 2 گاؤں والے بھی میٹھے کے گھر جا کر وہ جگہ کرائے پر لے لیتے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، مجھے یہ جگہ 1 مہینے کے لیے کرائے پر چاہیے، میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میٹھے کے دل میں جیسے تو لڈو پھوٹنے لگ جاتے ہیں۔ پر اگر بیٹا تم نے ہم سے 1 مہینہ پہلے یہ جگہ لے لی تو ہم تم سے اس 1.5 لاکھ کے ڈبل لیں گے۔ ارے بھائی صاحب، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو آپ سے 1 ماہ پہلے یہ زمین خالی کرا لوں۔ بٹو ان کو 1.5 لاکھ روپے دے دیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میٹھا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے، دیکھو اپنے پتی کی کاریگری، گھر بیٹھے کیسے نوٹ چھاپ رہا ہے، اب تم میری بےزتی کرو گی یا نہیں؟
अरे मैं कोई पागल हूँ जो मैं आपकी बेइज्जती करूँगी। मैं तो आपके पाँव धोकर पीऊँगी। बस आप घर बैठ कर आराम कीजिए, सारे काम मैं खुद कर लूँगी। अरे बाबा, हमने तो उसे बहुत बड़ी रकम दे दी है, लेकिन अब हम उस जगह का करेंगे क्या? अरे बेटा, तू ज्यादा मत सोच, बस अपने कपड़े और इस्त्री उठा और उसके घर के सामने जाके बैठ और वहां पर कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दे। बाबा, लेकिन उससे होगा क्या? अरे बेटा, बस मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम उतना ही करो। फिर बिट्टू मीठे के घर के सामने बैठकर सेठ के कपड़े इस्त्री करना शुरू कर देता है, जिसे यह देखकर बिट्टू और उसकी बीवी नसीबो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर बिट्टू का बाप कहता है कि बेटा, इनको हंसने दो और फिर शाम होने का इंतजार करो और फिर देखना क्या होता है। फिर बिट्टू का बाप रात में एक गाय लेकर आता है। अरे कमबख्त, इस वक्त कौन गाय लेकर आया है? इस गाय की वजह से मेरी नींद खुल गई है। अरे हाँ बेगम, तुम सही कह रही हो, इस गाय की वजह से हम सब की नींद खराब हो गई है। बाहर जाकर देखते हैं ये कौन लेकर आया है। फिर मीठा बाहर आता है और बिट्टू से कहने लगता है, अरे भाई साहब, आप गाय को लेकर मेरी जमीन में क्या कर रहे हैं? इसने तो हमारी नींद खराब कर दी है, इसको यहाँ से ले जाओ। अरे भाई साहब, हमने ये ज़मीन आपसे 1 महीने के लिए किराए पर ली है, हमारी मर्जी, हम जो करें। मीठा सारी रात बैठकर इंतज़ार करता है कि कब सुबह होगी और ये गाय को यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो बिट्टू का बाप वो गाय वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नसीबो मीठे को कहती है कि अरे मीठे, ये देख, तेरी वजह से सारा गोबर मेरे घर के आगे पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको साफ कर। फिर मीठा गोबर साफ करने लग जाता है। इस तरह सारा दिन गुजर जाता है और फिर रात हो जाती है। शुक्र है आज रात वो गाय लेकर नहीं आए, मैं तो कल रात से जाग रही हूँ। जैसे ही वो सोते हैं तो घर के बाहर से इस बार न सिर्फ गाय बल्कि गधी, बकरी और कुत्ते की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी नींद खराब हो जाती है। अरे ये क्या स्यापा लगाया हुआ है इन लोगों ने, इनको भगाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, अपने इस गधे और गाय बकरी को, कुत्ते को यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अरे बेटा, पुलिस को कॉल कर दो, हमें क्या, हमने तो तुमसे ये जगह 1 महीने के लिए किराए पर ली है। अरे भाई साहब, अब इस मवेशी मंडी को यहाँ से लें और भागे यहाँ से। अरे बहने, हमने आपको इस जगह के 1.5 लाख रुपए दिए हैं, हमें उसके डबल दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नसीबो जल्दी से घर जाती है और 1.5 लाख लेकर वापस आ जाती है। मीठे और उसके बाप को दे देती है और कहती है। नसीबो जल्दी से अंदर जाती है और 1.5 लाख रुपए लेकर वहाँ आ जाती है। मीठे और उसके बाप को देकर कहती है, अरे भाई साहब, ये ले 1.5 लाख रुपए आप लें और बाकी के पैसों में इस मीठे को ले जाएं और इसको खूब बनाकर पीटें। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारेंगे। तुम मुझे जो काम कहोगी मैं वो करूँगा, कपड़े धो दूँगा, काम सारे घर के कर दूँगा।
तभी मीठा कहता है कि अरे भाई साहब, आप हमारे साथ चले, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं आपके धोने के लिए, कच्छे बुनने सब कुछ वहाँ मिलेगा, तुम बस चलो। फिर मीठा उनके साथ चला जाता है और वो दिन भर मीठे से कपड़े धुलवाते रहते हैं।